बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां पर हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। 26 नवंबर की शाम को आप ये वीडियो देखेंगे। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भारतीय संविधान अपने आप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया संविधान है। पूरी दुनिया ने भारतीय संविधान से कुछ उधार लिया है और भारतीय संविधान ने भी पूरी दुनिया के संविधानों से कुछ उधार लिया है। भारतीय संविधान की आलोचना पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां के कुछ निवासी, जहां के कुछ नागरिक भारतीय संविधान को हमेशा बदनाम करते रहते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की उनकी ये साजिश, उनकी ये कोशिश जब संविधान लिखा जा रहा था तभी से चलती आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को ज्यों की त्यों उठाकर आजाद भारत के संविधान में जगह दी, और इस पर लोग तंज कसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया है। इस तरह के कई सवाल और कई आरोप हैं जो भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भारत में रहने वाले चंद लोग लगाते रहते हैं। मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये वही लोग हैं जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते और आए दिन भारतीय संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो आरोप लगता है कि उन्होंने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को ज्यों की त्यों उठाकर आजाद भारत के संविधान में जगह दी, उसका खंडन करते हुए कुशल चंद्र जी अपने किताब में लिखते हैं। इस किताब में, जो कि संक्षिप्त रूप है संविधान का, उसमें लिखते हैं, भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान विकास क्रम में 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ बोरो आयोजन को एक ज्ञापन दिया, जिसका प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की जितनी अधिक धाराओं के निर्माण में उनका योगदान है, उतना किसी अन्य का नहीं है। जानकारी के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में उनकी कानूनी जद्दोजहद और भारत सरकार अधिनियम 1935 तक भारतीय संविधान इतिहास विकास क्रम के जितने पड़ावों से गुजरता है, उन सभी पड़ावों पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम की सुनहरी छाप लगी है। इसी तरह एक और बात कही जाती है और इतिहास में पढ़ाई भी जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में लाने के लिए गांधी ने सिफारिश की थी। मैं ये नहीं कहता कि गांधी ने सिफारिश नहीं की होगी, लेकिन जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि सिर्फ गांधी की सिफारिश की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जगह मिली, वो सरासर गलत है। कुशल चंद्र जी इस किताब में लिखते हैं कि स्वतंत्रता के दौरान भारतीय संविधान बनाने के सिलसिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एशिया के कई देशों के संविधान बनाने वाले प्रोफेसर फिलिप्स जेनिंग से मिले, तो उन्होंने नेहरू को सुझाव दिया कि तुम्हारे देश में ही संविधान के विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी मदद आपको लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस तरह के सिर्फ एक ही कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, जहां पर मैं इस तरह के सभी कारणों को संकलित करके आप लोगों के समक्ष रख पाऊं। डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले जितने लोग हैं, उनको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में एक विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार कुछ इस प्रकार था, संविधान सभा में एक सामान्य नियम यह बनाया गया था कि किसी भी संशोधन का स्पष्टीकरण डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए जाने के बाद किसी अन्य सदस्य को आगे बहस करने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को यह सम्मान देकर उनकी विद्वता को सराहा और उनकी योग्यता में संपूर्ण राष्ट्र ने विश्वास प्रकट किया। डॉक्टर अंबेडकर के इस विशेषाधिकार का वर्णन संविधान सभा के उपाध्यक्ष ने अपने निर्णय में अनेक बार किया है। दोस्तों, जब कभी भी भारतीय संविधान का जिक्र होगा तो डॉक्टर अंबेडकर के बिना नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अपनी छाप इस कदर छोड़ी है कि लोग चाह कर भी उसे मिटा नहीं सकते। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती जब भी ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में बहुत मुख्य भूमिका निभाई।
तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती। जो लोग अंबेडकर को पूछते हैं वो यहां तक कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बनाया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो ये नहीं मानते कि डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले इस संविधान को निर्माण किया, वो इस तरह की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। मैं भी ये मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ये संविधान नहीं बनाया। संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, उन सभी का योगदान है, लेकिन उन सभी में प्रमुखता से जिसका योगदान गिना जाता है वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। उसकी कुछ वजह हैं और उन वजहों को हम संविधान सभा के ही एक व्यक्ति के वक्तव्य से समझने की कोशिश करेंगे। 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अंबेडकर के योगदान पर बोलते हुए संविधान प्रारूप समिति के सदस्य टीटी कृष्णाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में से मैं एक हूं जिसने डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सावधानी पूर्वक सुना है। मैं उस परिश्रम और उत्साह को जानता हूं जिससे उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है। मैं यह महसूस करता हूं कि जो ध्यान भारतीय संविधान के निर्माण में दिया जाना था वह प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। संविधान सभा यह शायद नहीं जानती है कि आपके द्वारा मनोनीत 7 सदस्य थे, उनमें से एक ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया और उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी गई। एक सदस्य का देहांत हो गया और उसका स्थान नहीं भरा गया। एक अमेरिका चला गया और स्थान खाली रहा। दूसरा सदस्य राजकीय कार्यों में व्यस्त रहा और उनका स्थान भी खाली रहा। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से बाहर रहे और शायद स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सके। हुआ यह कि संविधान बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस ढंग से उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य किया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। यह निसंदेह प्रशंसनीय है। आशा करता हूं कि संविधान सभा के एक मेंबर द्वारा कही इन बातों को सुनकर वो लोग जो अंबेडकर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ये संविधान नहीं बनाया। इस संविधान में संविधान सभा के सभी लोगों का योगदान है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे ज्यादा मेहनत की क्योंकि उस समय उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। इस बात को आप ठीक उसी तरह समझ सकते हैं कि एक पिक्चर बनाने के दौरान कई सारे लोग उस पिक्चर में काम करते हैं। कुछ सपोर्टिंग कास्ट में होते हैं, कुछ लेबर होती हैं, कुछ लीड रोल में होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो होता है वो लेखक होता है। सबसे प्रमुख जो होती है वो कहानी होती है। अगर वो कहानी नहीं होगी तो इन सब के होने का कोई मतलब नहीं है। अगर कहानी को और लेखक को हटा दिया जाए तो पिक्चर कभी पूरी नहीं हो सकती। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई थी और कृतज्ञता जताते हुए उन्होंने कहा, दिन प्रतिदिन की कार्रवाई को देखकर मैंने अनुभव किया कि जिस उत्साह और परिश्रम के साथ प्रारूप समिति के सदस्यों तथा खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद यह कार्य संपन्न किया, कोई और नहीं कर सकता था। हमारा इससे अधिक सही निर्णय हो ही नहीं सकता था कि उन्हें प्रारूप समिति में रखा गया और उनको अध्यक्ष चुना। उन्होंने न केवल अपने चयन के औचित्य को सिद्ध किया बल्कि अपने काम से उसमें 4 चांद लगा दिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ये जानकारी मैंने आपको इस किताब से दी है। ये संविधान का संक्षिप्त रूप है जिसे एडवोकेट कुशल चंद्र जी ने लिखा है। इसकी कीमत 20 से 30 रुपए रखी गई है ताकि हर व्यक्ति आसानी से इसको खरीद कर सरल भाषा में पढ़ सके। अगर आप भी इस किताब को, इस संक्षिप्त संविधान को अपने आसपास के एरिया में या अपने घर में पढ़ने के लिए मंगाना चाहते हैं तो उसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहां से नंबर लेकर आप उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, कॉल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और वो आपको संविधान की कॉपी भेज देंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा जो लक्ष्य है 31 दिसंबर तक के लिए जो हमने निर्धारित किया है 10,000 सब्सक्राइबर का, 10,000 लोगों का परिवार बनाने का, उस पर आप लोग विशेष तौर पर काम करें। मेरा काम है इस तरह के वीडियो को बनाना, लेकिन इनको शेयर करने का काम आप लोगों का है। आप लोगों को ही ये करना होगा। आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग चारों जगह पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं या बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।